नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्ट्रक्चर वाला में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी आखिर कैसे निकालना है। तो यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देंगे और बताएंगे कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट क्वांटिटी M15 ग्रेड कंक्रीट। यानी कि हमारे पास एक M15 ग्रेड का कंक्रीट है, हमको एक स्लैब कास्टिंग करना है या समझ लीजिए इसको PCC कंक्रीट करना है। तो हमको कितना सीमेंट, कितना सैंड और कितना एग्रीगेट लगेगा, तो इस वीडियो में हम अभी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, रेशियो ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का होता है M15 ग्रेड का। अगर हम बात करेंगे कंक्रीट का रेशियो का, तो उसका रेशियो होता है 1:4। 1:4 यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो होता है। यानी कि 1 पार्ट सीमेंट होता है, 2 पार्ट सैंड होता है और 4 पार्ट क्या होता है, एग्रीगेट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, यानी कि यहाँ पे जो आप स्लैब देख रहे हैं इसका वॉल्यूम का अगर बात किया जाए तो लंबाई, चौड़ाई और इसका जो ऊंचाई होता है उससे अगर आप गुना कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, यानी कि आयतन उसका निकल जाएगा। तो इससे आपको क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को अगर आप गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाता है। यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना लगेगा वो क्वांटिटी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम स्लैब की बात करें तो ये 30 फीट बाय 30 फीट का है और इसका थिकनेस का बात करेंगे तो 0.5 फीट क्या है, इसका फीट स्लैब का थिकनेस है, यानी कि मोटाई है। ये जो स्लैब कास्टिंग होगा उसका मोटाई है। तो अभी हम निकाल के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्लैब का कितना क्वांटिटी आएगा, कितना कंक्रीट आएगा, वो हमको उसको निकालेंगे। इसके बाद इसका हम प्रोसेस करेंगे कैसे निकालना है। तो यहाँ है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लैब, V इक्वल टू लिखा है LBH, यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो हमारे पास आ गया है 450 क्यूबिक फीट। जब ये निकल गया तो दोस्तों आपको क्या होता है, वेट वॉल्यूम इक्वल टू होता है ड्राई वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम को जब हम ड्राई वॉल्यूम में बदलेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू होता है वेट वॉल्यूम इंटू 1.54। ये जो दोस्तों देख रहे हैं 1.54, ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का थंब रूल है। अगर आप वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.54 और हमारा टोटल क्वांटिटी आया था 450 क्यूबिक फीट इस स्लैब का। तो हम उसको गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 693 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 693 क्यूबिक फीट आ गया है। इसके बाद अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे, अगर हम वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम में जो सीमेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको वॉल्यूम सीमेंट का निकालना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सैंड का निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीगेट का निकालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर सीमेंट का बात किया जाए तो 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट सैंड है और 4 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। टोटल रेशियो मीन्स होता है यहाँ पे जो हमारा M15 ग्रेड का कंक्रीट है उसका जो रेशियो है 1:4 रेशियो दिया गया है। तो आपको इस तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है, उसी को रेशियो ऑफ सम बोला जाता है। तो यहाँ पे हम क्या किए, रेशियो ऑफ सीमेंट, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट है तो हमने यहाँ पे 1 लिखना है। इसके बाद 2 पार्ट क्या है आपका सैंड है और 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है। तो ये टोटल को जो जोड़ देंगे उसका टोटल रेशियो यहाँ लिखना होता है। इसीलिए हमने लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। अगर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो आगे में क्या है, इसका रेशियो ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या है, टोटल हमारे पास रेशियो कितना है, 7 है। सीमेंट का पार्ट कितना है, 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है। टोटल रेशियो का बात करेंगे तो कितना है, 7 है। तो ड्राई वॉल्यूम हमारा कितना है, 693। यहाँ पे हमने निकाला है ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि वेट वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में बदलने के लिए 1.54 से गुना किए थे, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आया था 693। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू, अब क्या करना है, सीमेंट का निकालना है। तो सीमेंट हमारा 1 पार्ट था तो 1 लिख दिए, इंटू, यानी कि
मल्टीप्लाई करना है आपको कितना, ड्राई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था आपको कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिख दिए सीमेंट का रेशियो 1 था तो 1, इसके बाद हमारे पास ड्राई वॉल्यूम था 693 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास आ गया कितना 99 क्यूबिक फीट। आपको जो सीमेंट है 99 क्यूबिक फीट लगेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट में अगर सीमेंट लेने जाएंगे तो आपको क्यूबिक फीट में नहीं मिलेगा, एमक्यू में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा केजीज में, बोरी के हिसाब से मिलता है। एक बोरी में 50 केजी होता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग के लिए क्या होता है दोस्तों, फीट। यहाँ पे देख सकते हैं 1 बैग सीमेंट इक्वल टू क्या होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो अब क्या करना है हमको, 99 क्यूबिक फीट है टोटल, तो हमको क्या करना है 1 बैग सीमेंट में हमको आता है 1.25 क्यूबिक फीट। एक बैग सीमेंट का क्या होता है, एक बैग सीमेंट को केजी में रहता है, अगर क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो एक बैग सीमेंट इक्वल टू होता है 1.25 क्यूबिक फीट। तो आपको क्या करना है, इस 99 में 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 79.2 बैग्स क्या हो जाएगा, हमको सीमेंट लग जाएगा। 79.2 बैग क्या होगा, हमको सीमेंट लग जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड का अगर हम बात करें, तो हमारे पास सैंड का कितना था 2 था। तो हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, फार्मूला लिख दिया है कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ सैंड। यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, रेशियो ऑफ सैंड कितना था 2 था, और टोटल रेशियो का बात करेंगे तो 7, और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 693 क्यूबिक फीट। तो अब दोस्तों क्या करना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू होगा आपको, हमारे पास कितना था सैंड 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पे। हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना था 693 था ड्राई वॉल्यूम, और उसका टोटल रेशियो का सम किए थे तो 7 आया था, तो हमारे पास आ गया 198 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों आपको सैंड मिल जाता है क्यूबिक फीट में ही, तो इसको दूसरे केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसी से काम चल जाएगा। क्यूबिक फीट में डायरेक्ट निकल गया इसका वैल्यू। इसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आपको कैसे निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ एग्रीगेट का बात करेंगे तो 4 पार्ट हमको क्या था, एग्रीगेट लग रहा था, इसका टोटल सम करेंगे तो 7 हो रहा था, और हमारा ड्राई वॉल्यूम टोटल कितना था 693 था। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल टू होता है, हमारे पास कितना है, एग्रीगेट 4 है तो 4, और ड्राई वॉल्यूम हमारे पास आ गया 693 डिवाइडेड बाय 7। जब इसका पूरा कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 396 क्यूबिक फीट। तो आपको कितना लग जाएगा, 396 क्यूबिक फीट क्या होगा, आपको इसमें एग्रीगेट लग जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सीमेंट का बात करेंगे, सैंड, एग्रीगेट, तो सीमेंट का दोस्तों अगर बात करेंगे तो सीमेंट आपको लग जाएगा 79.2 बैग्स, और सैंड का अगर बात करेंगे तो 198 क्यूबिक फीट लग जाएगा आपको। और एग्रीगेट का हम बात करेंगे तो एग्रीगेट 396 क्यूबिक फीट लगेगा। तो अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या घर बना रहे हैं, अगर आप M15 ग्रेड का कंक्रीट निकाल रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि M15 ग्रेड का कंक्रीट डालना है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना लगेगा, तो अभी आपको इस कैलकुलेशन के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।